बाबा तुम्हारे गुफा का हाल बहुत अच्छा है। यहाँ समाचार बहुत बढ़िया है। हम दोनों भाई हिये जब कहा चेला होइए बहुत मौज माही। बात अच्छा यही होना चाहिए। ये बता तेरा छोटा भाई कहाँ गया है बाबा है कहाँ रहता है हरामजादा? ये बात है। बाबा बगली देखा था। जय गोकुल प्रसाद, मेरे आने के बाद अगर यहाँ तू मौजूद नहीं मिला तो हरामजादे मैं अपने तांत्रिक विद्या से मैं तुझे अपनी कबूतरी बनाकर इसी पिंजरे में पाए कबूतरी न बना नहीं कबूतर भैया है। बाबा हरकावा कहाँ दे राजी? इतना दिन से हम तुमके चेला ही आज परीक्षा ले जाए। देखो जरा, आज मैं तुम दोनों से अपने दिल की बातें बताना चाहता हूँ। देख, एक दिन की बात है। इस गुफा में, यानी कि ये गुफा नहीं, एक समय की ये बात है। एक दिन ये कुटिया रहती थी और इसी कुटी में मेरे गुरु ज्ञान प्रकाश रहते थे और मैं उनका चेला था उस समय। लेकिन गोकुला प्रसाद, एक दिन मेरे बाबा के पास वो जादुई माला था और एक दिन मैं उस जादुई माला मांगने की कोशिश किया। गोकुल प्रसाद, मैंने अपने गुरु की खूब सेवा किया था और मेरे बातों में आकर मेरे गुरु ज्ञान प्रकाश वो मुझे जादुई माला दे दिए। और जब वो मुझे जादुई माला दे दिए तो मुन्नालाल, मैंने उसे हासिल करने के बाद मेरे गुरु ने मुझसे वो माला मांगने की कोशिश किया और जब वो माला मांगने की कोशिश किया तो मैंने अपने गुरु ज्ञान प्रकाश को इस कुटिया से धक्के मारकर निकाल दिया और इस कुटी को मैंने अपनी गुफा बनाया। मैं इसी गुफा में रहता हूँ, तू तो जानता है। और एक दिन की बात यह है कि मुल्क आसाम की रहने वाली महाराज जय सिंह की बड़ी महारानी, जिसका नाम अंजना सिंह, एक दिन रोती हुई मेरे पास आई और जब मेरे पास आई तो मैंने उनसे पूछा कि अंजना सिंह, बात क्या है, क्योंकि तुम मेरे पास आई हो? उन्होंने कहा गोकुला प्रसाद कि क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे कोख से कोई औलाद का जन्म नहीं हो रहा है और जब मेरे कोख से कोई औलाद का जन्म नहीं हो रहा है, मैंने उनसे कहा कि अंजना सिंह तुम चाहती क्या हो? उन्होंने कहा गोकुला प्रसाद कि मैं मुल्क आसाम की महारानी बनना चाहती हूँ, नौकरानी नहीं। मेरे कोख से एक औलाद का जन्म हो जाए, उसके बाद मैं मुल्क आसाम की महारानी बन जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है महारानी, तुम्हारे कोख से एक औलाद का जन्म हो जाएगा, लेकिन इससे पहले एक हमारी शर्त है और उस शर्त को अगर मानती हो तभी तुम्हारे कोख से औलाद का जन्म होगा। गोकुला प्रसाद, मैंने उनसे यही कहा कि अंजना सिंह, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा और मेरी रानी बनना होगा और एक दिन इसी गुफा में तुम्हें बिताना होगा। गोकुला प्रसाद, जब मेरे गुफा में एक दिन मेरी अंजना इस गुफा में मेरे साथ बिताएगी तो मैं उसके साथ सुहाग रात मनाकर अपने तांत्रिक विद्या से उसके कोख से औलाद का जन्म करा सकता था। और अंजना सिंह मेरी शर्त को मंजूर कर लिया और जब मेरी शर्त को मंजूर कर लिया तो मेरे गुफा में एक रात रुकी और रुकने के बाद
बाद कुछ ही दिनों बाद अंजना सिंह के कोख से एक औलाद का जन्म हो गया। हमारे गांव में जिन्हें 80 वर्ष के पुरानिया हैं, उनके लड़के ना होते तो हवा देते हमारा। हरामजादे, अरे बुढ़े की क्या बात करता है? अगर मैं चाहूं हरामजादे तो इसी वक्त तेरे पेट से मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ। पेट से बच्चा करा देगा। अरे तो बाबा बड़ा गड़बड़ हो जाए, बाबा कहिए इनके लड़का हो जा। क्या दादी या दादी हो सकती है। हरामजादे, घबरा नहीं, ऑपरेशन नहीं, बल्कि अपने तांत्रिक विद्या से मैं उसे सब बाहर कर दूंगा। ये इतना बफड़ा तो है, इतना अपन अवकाश दिखावता है, हमका तो कुछ बनावे जानी नहीं कहा है। आज इनके बाबा शक्ति देखे कहा ले कि आज इनके कितनी शक्ति बात देखे बा। हाँ हरामजादे, यानी कि मेरी तांत्रिक विद्या को आजमाना कहता है। बाबा या तो है हम अजमाऊ दोनों भाग देखा। हरामजादे, अगर ऐसी बात है तो देख मैं तुझे कैसे अपने उंगली पर नकाता हूँ। चल तेलिया मासान, आज तेरे गुरु की कसम, ये दोनों को लगा दे इसी वक्त हरामजादे को अपने पास में कर ले। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। भगवान हो, हे बाबा अब हमका रंडी बना दे दिया तो बावन लौंडा पिछुआ हरी है कहाँ कहाँ भाग भी हम। हमका रंडी जी बनाओ बाबा। तो प्रभात, हाँ बाबा। मैं क्या देख रहा हूँ रे? क्या बाबा? अंजना सिंह हाँ मेरे इस गुफा की तरफ आ रही है। आ रही बाबा। और लगता है कि मेरी अंजना किसी मुसीबत में है। हाँ बाबा। मैं यहीं पर बैठकर हाँ उसका इंतजार करता हूँ। हाँ वो आ रही है, आ रही है।